हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि पढ़ना बहुत टिपिकल हो रहा है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मैं क्या टेक्निक्स यूज करूं जिससे मैं बहुत अच्छा पढ़ सकूं, साथ ही साथ जो पढूं वो शानदार हो और उससे मुझे बहुत अधिक आउटपुट मिल सके, मतलब आपको बहुत अच्छे से वो पॉइंट समझ में आ सके। तो आज हम इन बिंदुओं पर बात करेंगे कि कैसे एक शानदार टेक्निक्स के साथ हम बुक्स को तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि हमें बुक को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आप अभी आई हुई किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वह सभी एग्जाम अगले साल होनी है, मतलब बहुत अच्छा समय है। अगर हम प्रॉपर वे में भी तैयारी को समय देंगे तो भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले जो अपनी बुक लाए हैं उन्हें पढ़ना सीखें कि हाँ, इस बुक में से वो निचोड़ कैसे निकाला जाए, इस बुक को शानदार तरीके से कैसे पढ़ा जाए। आप अगर दूसरों के बनाए हुए नोट्स पे डिपेंडेंट है तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो नोट्स दूसरा बनाता है वो अपनी सोच के अनुसार बनाता है कि उसके लिए कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि हो सकता है आपके नजरिए से कुछ बिंदु ऐसे भी हों जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे, तो वहां पर आप चूक जाते हैं। इससे बेस्ट ये होता है कि एक अच्छी बुक आप लें, उसे बहुत शानदार तरीके से आप तैयार करें और उस बुक में से ही अपना मटेरियल कलेक्ट करें, उसमें से शॉर्ट नोट आप बनाएं, आप पीवाईक्यू के लिए उससे तैयार करें। हर एक काम आप अगर खुद करते हैं तो आप बहुत अच्छा करते हैं। कहा भी जाता है कि अगर हमें किसी चीज में सक्सेसफुल होना है तो उस काम को जीरो से करना स्टार्ट कीजिए, उस काम में जीरो से पकड़ बनाइए। वही पकड़ आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि अगर हमें सिलेक्शन चाहिए और अगर कोई बुक हमें तैयार करनी है तो उस बुक को हम जीरो लेवल से कैसे पढ़ें और शानदार पढ़ें कि हाँ, उसके पेज तक हमें पता हो कि किस पेज पर क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। जैसे आपने एक बुक परचेज कर ली, इस बुक में मुझे टोटली मेरे सिलेबस के चैप्टर्स मिल रहे हैं, मुझे इसमें बहुत अच्छा पढ़ना है, इससे मैक्सिमम आउटपुट लेना है। तो सबसे पहले आप अपना टारगेट डिसाइड कीजिए कि आज का टारगेट है कि मुझे ये एक चैप्टर है जो कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, इसमें हो सकता है 10 पेज 20 पेज या जो भी इसकी चैप्टर की क्वांटिटी है वो इसमें हो। ठीक है, अब आप इन चैप्टर्स को क्या करें, देख लिया, टारगेट बना लिया। अब आज का टारगेट है कि ये 20 पेज मुझे बहुत शानदार तरीके से एक रीडिंग लगानी है। बुक की हमेशा रीडिंग्स लगानी होती है, एक एक करके आप उन्हें लगाइए, फिर जाके उसका निचोड़ निकलेगा। पहली रीडिंग जब आप लगाते हैं तो आप शानदार तरीके से बस चैप्टर को खोलें और पूरे जो अर्थ है उन पर गौर करते हुए ध्यान से पढ़ते जाएं। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा है मेरे सामने, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र व उपयोगिता। ठीक है, तो ये जो शब्द है मुझे इसे समझना है कि शिक्षा के बारे में बोलेगा, मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी के बारे में बोलेगा, अर्थ क्षेत्र और उसकी उपयोगिता के बारे में बताएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं ध्यान लगाकर इसके एक एक शब्द पे गौर करते हुए और अपनी तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा हो उस पर अंडरलाइन करते हुए अगर मैं स्पीड से, मतलब धीरे नहीं, आराम से आप अपनी स्पीड बढ़ाते हुए पूरे फोकस के साथ अंडरलाइन करते हुए एक रीडिंग लगा लेते हैं तो वो चैप्टर आपको एक फील देता है कि हाँ, तुम कर सकते हो, तुम्हारा चैप्टर देखो कंप्लीट हो गया। दूसरा, बहुत से ऐसे बिंदु हैं जो आपके मस्तिष्क में आ जाते हैं, आपको लगता है कि मैं इसके बारे में बहुत कुछ जान चुका हूँ। ठीक है, अब आपको दूसरा सब्जेक्ट लेना है कि हाँ, मुझे जो भी दूसरा सब्जेक्ट था उसकी भी तैयारी करनी है। 2 सब्जेक्ट नॉर्मली आप साथ लेकर चले। ठीक है, अब जब दूसरे के साथ भी आपने सेम प्रोसेस अपनाया कि हाँ, उसका भी वो चैप्टर लिया, उसका भी टारगेट बनाया, उसके लिए भी सेम ध्यान लगाकर उसकी रीडिंग की, उसमें अंडरलाइंस कर ली। ठीक है, अब आप 2 चैप्टर आपके एक बार फर्स्ट रीडिंग के हो चुके हैं, आप उन दोनों के बारे में बहुत कुछ सरसरा जान चुके हैं। ठीक है, कि हाँ, मुझे बहुत से तथ्य ऐसे हैं जो दिख भी रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो धुंधले हैं, अभी तक मेरे क्लियर नहीं हुए हैं। अब आपको क्या करनी है, इनकी सेकंड रीडिंग लगानी है और सेकंड रीडिंग लगाएं उससे पहले मात्र अंडरलाइंस को 2-3 बार रिपीट करें। ठीक है, जैसे ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, इन लाइंस को रिपीट करते
करते हुए मुझे समझना है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस अगर आप करते हैं, रिपीट करते हैं, लाइनों को बार बार रिवाइज करके देखते हैं, तो बहुत सारे तथ्य अपने आप जुड़ने लगते हैं। उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आने लगती है, मतलब आप उसकी प्रस्तावना खुद ही बनाने लगते हैं कि इस चैप्टर में आखिर दिया क्या गया है। अब आपको पूरे चैप्टर की फिर से बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है। इस बार जब आप पढ़ेंगे तो बहुत से नए तथ्य भी आपके सामने आएंगे। और देखिए, यहाँ पर आप कोई अभी रट्टा मारने नहीं बैठे हैं, आप एक समझते हुए पूरे फोकस के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो आपको दूसरी रीडिंग में ये चैप्टर हो सकता है 50 से 60% ऐसा लगे कि पूरी तरह से मुझे आ गया है, ठीक है। अब आप इसमें क्या करें, PYQs लें। PYQs मतलब आप मॉडल पेपर्स के भी ले सकते हैं, पुराने पेपर्स के ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज का कोई टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं, कोई भी तरीका लीजिए और उसमें से क्वेश्चंस वगैरह देखकर देखिए, आपको लगेगा कि हाँ ये शब्द भी था, ऐसे क्वेश्चंस इसमें से मैं जवाब दे भी सकती हूँ, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके जवाब मुझे नहीं आ रहे हैं। अब एक और नई मेमोरी बन गई, ठीक है। अब जब आप इसकी तीसरी रीडिंग पर आते हैं, तो तीसरी रीडिंग जब होगी तब आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से लर्न करना है, मतलब इम्पोर्टेंट तथ्य को ध्यान में रखना है, समझना है, उनके लिए एक कहानी की तरह उस पॉइंट को तैयार करना है और बहुत अच्छे से इस चैप्टर को शॉर्ट कर लेंगे। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं ना, चैप्टर अपने आप शॉर्ट होता जाता है। आपने भी फील किया होगा कि जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी तो आपको कुछ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे तैयारी आगे बढ़ी, सिलेबस कंप्लीट हुआ, रिवीजन होने लगे, तो आप क्या कर पा रहे हैं, ये फील कर पा रहे हैं कि ये तो बहुत छोटा सिलेबस था, मैं तो ऐसे ही कर गया, ठीक है। जब हम किसी काम को कर चुके होते हैं तो वो हमें आसान लगता है। तो जो चीज आपको टिपिकल लग रही है, ये आपसे नहीं होगी, पढ़ना मुश्किल लग रहा है, या फिर ये जो बुक है वो मुझे समझ में नहीं आएगी, ऐसी बातें अगर आपके माइंड में हैं, तो आप शांत मन से उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एक चैप्टर का टारगेट लीजिए, उसे फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग के साथ पढ़िए। जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है उन्हें वक्त वक्त पर रिवाइज कीजिए। जितना अधिक एक पॉइंट रिवाइज होता है उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। और एक वक्त आने तक बुक की हालत तो खराब होती ही है, लेकिन वो पॉइंट जिस दिन आ जाए, बुक की हालत आपको खराब दिखने लग जाए, उस दिन मान लेना कि आपको ये बुक समझ में आ गई है, आपको ये इतना सब कुछ दे चुकी है जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि एक सजी संवरी सी बुक है जिसमें कुछ भी हिला डुला नहीं है, तो वो आपको उतनी ही आती है, क्योंकि बुक का जितना यूज होता है बुक उसी लेवल पर पहुंचने लग जाती है। धीरे धीरे बुक आपको जब पुरानी लगने लगे, आप उसका बहुत बार यूज कर चुके हो, तो वो बुक आपको समराइज लगने लग जाएगी। उसमें से बहुत से ऐसे बिंदु होंगे जो आपको पेज टू पेज याद होंगे कि हाँ इस पेज पे देखा था, ऐसा डायग्राम बना हुआ था। मतलब जब आंखें बंद करके उस चैप्टर को रिवाइज आप करते हैं ना, एज ए पिक्चर उसकी बनने लग जाती है। कभी भी अगर आपसे कोई कहे कि इस चैप्टर को तैयार करना है तो आप रटने मत बैठ जाना, आप उसकी 2 या 3 रीडिंग एक बार शानदार समझते हुए दीजिए, उसके इंपॉर्टेंट लाइंस को लर्न कीजिए, उसके PYQs एक बार सॉल्व करके देखिए, फिर उन तथ्यों को जोड़कर अपने लिए एक समराइज पॉइंट तैयार कीजिए। वो जो समराइज पॉइंट होगा ना, वो शॉर्ट नोट्स जो आपके होंगे उसके आधार पर ये चैप्टर है ना, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब तक आप 10 बुक में से एक ही चीज पढ़ते रहेंगे, आपको तथ्य ही क्लियर नहीं होंगे, कौन कौन से बिंदु इसमें कहे जा रहे हैं उनके बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक चैप्टर जो अभी मैंने यहाँ खोला था उसी के बारे में बात करें, तो यहाँ पर शिक्षा को अलग से पूरा डिफाइन किया गया, फिर मनोविज्ञान को अलग से डिफाइन किया गया, उसके बाद उसकी उपयोगिता वगैरह, इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट आए उनको भी महत्व दिया गया। तो आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाइए, डायग्राम पे फोकस करते जाइए, और जितनी बार ये आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे, जितनी बार आप इन्हें पढ़ेंगे, ये शॉर्ट भी होंगे, आपको आएंगे भी, और ये इस तरीके से तैयारी हो जाएगी कि अब आप इस टॉपिक को किसी भी बुक से पढ़िए, आपको ये समझ जरूर आएगा। मैं अपनी बुक्स को इसी तरह से पढ़ती हूँ, मैंने अपने जितने भी चैप्टर्स तैयार किए हैं ऐसे ही किए हैं, और आगे भी मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। अगर आपको भी लगता है कि चैप्टर टफ है, मुझे नहीं आएगा, तो आप ये तरीका जरूर अपनाएं। सिलेबस भी इजीली होगा, चीजें समझ में भी बहुत अच्छे से आएंगी, टॉपिक्स क्लियर होंगे, और आप
कुछ नया सीख कर जाएंगे। इसके बजाय कि आप एक पुराने नोट्स किसी से ले लिए उसे पढ़ रहे हैं, आपको बहुत कुछ ऐसा होगा जो मिस कर चुके होंगे। तो प्लीज अपनी सेल्फ तैयारी करें, जितना हो सके अपने नोट्स वगैरह खुद बनाएं। और नोट्स ऐसे नहीं कि बस बुक खोली और बनाने बैठ गए, पहले उसे पढ़िए, रिवाइज कीजिए, उसके पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व कीजिए, चैप्टर पर एक अच्छी पकड़ बनाइए, तब जाकर के उसके लिए जो भी आपको लगता है कि इतने से पॉइंट को लिखकर समराइज किया जा सकता है, उस पॉइंट को शॉर्ट नोट कहते हैं। तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं कि बस बुक खोली, लाइन टू लाइन लिखने बैठ गए, ये इंपॉर्टेंट है इसको लिख लेता हूँ, तो वो तो आप एक कॉपी कर रहे हो। कॉपी करने से कुछ नहीं होता, जो होता है वो माइंड में लिखने से होता है, माइंड में वो पॉइंट डलने से होता है। ठीक है, तो आपको डालना कैसे है बिल्कुल समझ के अच्छे से, और उसके लिए यही तरीका बेस्ट है। तो आज से आप अगर इसे अपनाते हैं तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।